औरंगजेब विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कब्र को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल है। नागपुर के मोमिनपुरा में सुरक्षा बढ़ाई गई। 17 मार्च को बड़ी हिंसा के बाद अतिरिक्त फोर्स तैनात। नागपुर हिंसा के मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 के पार। कल रात क्राइम ब्रांच ने 9 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा। नागपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, सत्ता में बैठे लोग धर्म और जाति का माहौल बना रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक ना एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। पटना में आरजेडी विधायकों का सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन है। राबड़ी देवी भी शामिल है। नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। आरजेडी चीफ लालू यादव का नीतीश पर हमला, कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों को अब भी कुछ बचा है। तेजस्वी यादव बोले, राष्ट्रगान का अपमान कर सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शर्मसार किया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विधान परिषद में राबड़ी देवी बोली, सीएम नीतीश की दिमागी हालत खराब है। कुर्सी छोड़े और अपने बेटे को सीएम बना दे। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का अटैक, कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले, राष्ट्रगान के अपमान के लिए सजा हो। नीतीश कुमार को कानूनन 3 साल की सजा होनी चाहिए। आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा कि नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, बिहार जानता है कि सीएम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने किया नीतीश का बचाव, बोले, विपक्ष को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता है। नीतीश के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले, कुछ अफसर कहते थे अयोध्या जाने से विवाद होगा। मैं कहता था होने दीजिए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई बात नहीं। सीएम योगी बोले, पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छुपाते थे। हमारी सरकार में यूपी की जनता को पहचान मिली है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज। एक्स पर लिखा, बीजेपी विधायकों को मिलाकर एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इसके लिए पार्टी में एक से एक कई योग्य उम्मीदवार हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालय में कुलपति को लेकर कुलगुरु नाम दिए जाने पर भड़के रामगोपाल यादव, कहा कि भाजपा यहां से शुरू करके दक्षिण तक ये आग ले जाएगी। लोगों को कुलगुरु समझने में बहुत समय लगेगा। दिल्ली के अफसरों पर मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, बोले, 10 साल से दिल्ली में जमे अफसरों की खाल मोटी हो गई है। सड़क पर दौड़ेंगे तो चर्बी घटेगी। प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन, काम में खामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया। बोले, काम नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। दिल्ली में करारी हार के बाद आपके संगठन में बड़ा फेरबदल। गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सौरभ भारद्वाज बोले, पार्टी और संगठन को और मजबूत करना लक्ष्य। मनीष सिसोदिया को पंजाब और गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए। गुजरात में आप प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोले गोपाल राय, पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में संगठन विस्तार का काम तेजी से किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। ठेके में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बवाल और हंगामे के बाद बिल भी पास। भुवनेश्वर में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर शांति की उम्मीद जताई, कहा कि पिछले साल प्रशासन की कमजोरी के कारण घटनाएं हुई। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलेगी संघ प्रतिनिधि सभा की बैठक। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समेत कई मामलों पर चर्चा। संघ के 100 साल पूरे होने पर भी बैठक में बात हुई। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसीमन पर चर्चा, कहा कि परिसीमन का मुद्दा राजनीति से प्रेरित, परिसीमन के नाम पर झगड़ा अच्छा नहीं। आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में महाकुंभ को लेकर भी चर्चा हुई। सफल आयोजन के लिए मोदी योगी की तारीफ की गई। आरएसएस ने कहा कि महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा है। बीजापुर के डीआरजी जवान राजू आयाम के पार्थिव शरीर को लोगों ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थे। अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड मिली। डीएसपी इंद्रजीत सिंह बोले, इन्हें अमृतसर जेल में रखा जाएगा। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह ने पंजाब सरकार की बैठक का किया बहिष्कार। किसान नेताओं के साथ आज ही है बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, बोले, किसानों के मुद्दे पर हंगामा उचित नहीं। किसान कल्याण पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। सरकार किसानों पर सार्थक चर्चा चाहती है। कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। 8 अप्रैल तक मस्जिद नहीं हटाई तो बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम। सरकारी जमीन पर बनी है मस्जिद। नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। फजीलका में 2 ड्रग तस्कर रानी और बग्गा के अवैध निर्माण के ध्वस्त किए गए। पटना के मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। कुख्यात सोनू कुमार गोली मारकर पुलिस ने अरेस्ट किया। कानपुर में होली गंगा मेले का आयोजन हुआ। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई।